हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे पायरिमिथामीन की मेडिसिनल और इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आईयूपीएक, एसएआर, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, सिंथेसिस, थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ द पायरिमिथामीन इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिथामीन। स्ट्रक्चर तो बहुत ही कम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, इतना कम्प्लेक्स भी नहीं है, लेकिन खैर जितना भी कम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, उसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा, वो भी एक ट्रिक के जरिए से। वो ट्रिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पायरिमिथामीन को अपना एक नाम दूंगा जिसका नाम होगा पायरिमिथामीन क्लोरोबेंजीन। आपने पायरिमिथामीन क्लोरोबेंजीन से याद करना है। अगर आप इस नाम से पायरिमिथामीन को याद करोगे तो फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, मतलब आसान हो जाने वाला है। वो किस तरह से अभी सिर्फ देखें। अभी मैंने क्या किया, वेरी फर्स्ट स्टेप में मैंने पायरिमिथामीन को एक नाम दिया जो कि पायरिमिथामीन क्लोरोबेंजीन है। इस नाम के जरिए से मैंने इसको याद किया और इसको मैंने कहा कि ये ट्रिक नेम है मेरी तरफ से। अभी ये मुझे हेल्प करेगा इस स्ट्रक्चर को ड्रा करने में। किस तरह से? वेरी सिंपल। अभी क्या करना है, अपने पायरिमिथामीन क्लोरोबेंजीन नाम को देखते हुए स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस नाम को समझना है कि नाम में हमें क्या क्या बताया गया है। पायरिमिथामीन को आप लोग स्प्लिट कर ले पायरिमिथ इथेन अमीन में, और इसको यहां पर लिखें। इस वर्ड को स्प्लिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लिखना है पायरमिड से आपका पायरमी से आपने वो का मतलब है पायरमी, ये पायरमी है, ये पायरमिडीन है। ओके, ये पायरमिडीन हुआ। सेकंड हमारे पास क्या है, फिर इसके बाद पायरम क्या है हमारा पायरमिडीन, ETA है हमारा। आपने कंसिडर करना है इथाइल, ये आपने कंसिडरेशन करनी, क्योंकि इसके थ्रू आप स्ट्रक्चर बनाओगे। फिर ये पायरिमिडीन हुआ, ये फिर इथाइल हुआ। अभी अमीन जो है, अमीन भी आपने यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये लफ्ज़ में आपको तीन जो है ऐसे टर्म्स मिल रहे हैं जो आपने लिखे। आपने इस फर्स्ट से पायरिमिथामीन से क्या निकाला, पायरिमिडीन इथाइल अमाइन, पायरिमिडीन इथाइल अमाइन आपने यहाँ से निकाल दिया। अभी इसी को देखते हुए आपने नेक्स्ट लफ्ज़ को भी लिखना है, क्लोरोबेंजीन को। इसमें क्या है, क्लोरो है और बेंजीन है। क्लोरो तो हम समझते हैं कि एक हमारे पास क्लोरोक्लोरीन है और बेंजीन भी है। तो ये आपने सारे देखिए वो अल्फाज वो आपने समझे जो आपने यहाँ से निकाले हैं। अभी इनको देखते हुए आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। क्या कहा मैंने, बात इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग अभी कंसिडर कर रहे होंगे। पायरिमिथामीन को मैंने ट्रिक नाम दिया पायरिमिथामीन क्लोरोबेंजीन। मतलब ये कहा मैंने कि पायरिमिथामीन को पायरिमिथामीन नहीं पढ़ो, इसको पायरिमिथामीन क्लोरोबेंजीन पढ़ो अपने आसानी के लिए, ताकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम्स में हो, आप लोग इसको फिर ड्रा करने में मुश्किल आपको सामने ना आए, आपको ये आसान लगे और आप इजीली जो है इसको ड्रा कर लें। वेल, तो यहाँ पर क्या है, पायरिमिथामीन क्लोरोबेंजीन से मैंने ये अल्फाज निकाले। पायरिमिथामीन लफ्ज़ को मैंने तोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन को तोड़ दिया और यहाँ पर लिखा। अभी इनको दोबारा से जोड़ना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। पायरिमिडीन तो आप लोग जानते हैं कि पायरिमिडीन असल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास यूं 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 और यूं स्ट्रक्चर सा होता है। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है यहाँ पर नाइट्रोजन एक कार्बन छोड़ करके। ये क्या है आपका अप्रॉक्स पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर ये है। अभी आपने सिर्फ यूं सर्कल लगाया तो पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। फर्स्ट। सेकंड क्या है, इथाइल है। इथाइल आपने लगाना है यहां पर C2H5। फिर क्या है, अमाइन है। अमाइन कहां पर लगेगा, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 सेटिस्फाइड है। यहां पर एक जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। इसकी 1 2 3 सेटिस्फाइड है, चौथी यहां पर से बॉन्ड हमारे लिए अवेलेबल है। इसके साथ एक अमाइन आप लगा ले और फिर यहां पर आ जाए नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर जो कार्बन अवेलेबल है इन दोनों के बीच, हम जानते हैं कि जहाँ पर बॉन्ड होता है वहाँ पर जहाँ पर इस तरह की कोई भी बेंडिंग होती है यूं यूं यूं, हम समझते हैं कि यहाँ 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 पर कार्बन होते हैं। वेल, तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसके 1 2 3 सेटिस्फाइड है, एक रिमेनिंग है दैट इज फोर्थ। उसको यहाँ पर स्ट्रेच करे और NH2 लगा ले। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके अमाइन भी हो गए। ये पायरिमिडीन हुआ, इथाइल हुआ, अमाइन हुआ। अभी क्लोरोबेंजीन बाकी है और यहाँ पर बॉन्ड ये वाला बाकी है। इसके पास कार्बन के पास 1 2 3 है और एक बॉन्ड स्ट्रेच कर लें। अभी इसके साथ क्या बाकी है, क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन किस तरह से होता है, ये क्लोरोबेंजीन आपका स्ट्रक्चर है। इसको यूं यूं करके और यूं बेंजीन बना ले और साथ में क्लोरो लगा ले, और फिर भी अगर कोई बॉन्ड मिसिंग है बॉन्ड को फुलफिल करे, पूरा करे, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है पायरिमिथामीन का ड्रा। बहुत ही आसान। क्या किया मैंने, पायरिमिथामीन स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा एग्जाम्स में, सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया पायरिमिथामीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें।
पायरामिथामीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, पायरामिथामीन को आपने ट्रिक नाम दिया होगा और उससे आपने उसको सीखा होगा। मैंने सीखा है कि पायरामिथामीन क्लोरोबेंजीन इसका ट्रिक नेम है। तो जब भी मुझसे कोई पूछेगा पायरामिथामीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, तो मैं तो वहां पर सिर्फ पायरामिथामीन लिखूंगा, लेकिन जहन में पढ़ूंगा कि ये पायरामिथामीन क्लोरोबेंजीन है, सिर्फ पायरामिथामीन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं फिर इस नाम को जो है लिखूंगा, पायरामिथामीन क्लोरोबेंजीन। फिर इस नाम के जरिए से मैंने बनाना है स्ट्रक्चर पायरामिथामीन में। मुझसे फिर मैंने क्या किया, इस नाम को देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने पायरामिथामीन थर्म लफ्ज को तोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन को भी तोड़ दिया। पायरामिथामीन से मुझे मिला पायरामिडीन, फिर मुझे मिला इथाइल, फिर मुझे मिला अमाइन, फिर मुझे मिला क्लोरो, फिर मुझे मिला बेंजीन। इसको मैंने लिखा, फिर उसको इन सब को मैंने जोड़ दिया और स्ट्रक्चर बना लिया। ये हमारे पास पायरामिडीन था, पायरामिडीन हुआ, फिर हमारे पास इथाइल हुआ, फिर अमाइन हुआ, फिर क्लोरोबेंजीन हुआ और स्ट्रक्चर हुआ ड्रा। इसमें क्या मुश्किल है? फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये वीडियो अवेलेबल है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये असल में हमारे पास जो सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम की हमने लेक्चर्स दिए थे, उनमें कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको चाहिए वहां से ले लें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट में बताऊंगा कि इस पायरामिथामीन का स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल, पायरामिथामीन क्या करता है, जो प्लाज्मोडियल वहां पर बनता है उसका अपना फोलिक एसिड, जो फिर वो यूज करते हैं प्यूरिन्स पायरामिडीन के सिंथेसिस के लिए, तो ये वो फोलिक एसिड बनाने नहीं देता। किस तरह से? वेरी सिंपल। पायरामिथामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हमारे पास है पाबा और थिरिडीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, डाईहाइड्रो टेरोइक एसिड बनता है, बाय मीन ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रो टेरोइड सिंथेज। नाम अगर आप लोगों को नहीं आ रहे, मुश्किल है, तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, इन शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये असल में एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उसको इनहिबिट करता है। जब उसको इनहिबिट करता है तो फिर उसके फॉलिक एसिड नहीं बनता, तो प्लाज्मोडियल फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, तो फिर प्यूरिन पायरामिडीन नहीं बनेंगे। और जाहिर सी बात है, प्यूरिन पायरामिडीन हमें चाहिए होते हैं फॉर डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए नहीं बनेगा। प्लाज्मोडियल डीएनए हमने नहीं बनाया और नहीं बना, यहां पर से बाय मीन ऑफ ड्रग हमने उसको रोक दिया। कौन सा ड्रग? पायरामिथामीन। तभी किस तरह बना रहा है, थोड़ा सा शॉर्टकट आप लोगों को यहां समझा दूं। पाबा और थिरिडीन जो है ये कंबाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज, बनाएंगे डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड। वो फिर बाय मीन ऑफ अनदर एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज बनाएंगे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। और ये बाय मीन ऑफ अनदर एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बनाएंगे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और फिर वो जो है एक कोफैक्टर है फॉर द प्यूरिन पायरामिडीन सिंथेसिस। जब प्यूरिन पायरामिडीन अवेलेबल होंगे, जाहिर सी बात है प्यूरिन पायरामिडीन जो ही है वो पर डीएनए बनाता है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम का डीएनए है वो बनेगा। तो इन शॉर्ट ये क्या करेंगे, ये पायरामिथामीन इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, जो प्लाज्मोडियम है उसका फोलिक एसिड नहीं बनेगा, उसका फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो उसका प्यूरिन पायरामिडीन नहीं बनेगा, तो उसका प्यूरिन पायरामिडीन जब नहीं बनेगा तो उसके डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो उसकी लाइफ ही नहीं है। फिर दैट्स इट, इन शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Well, फिर आते हैं towards the IUPAC, SIR synthesis, therapeutic uses and blah blah blah. इन सब के लिए अगर आपको ये चाहिए तो you must contact me here. +92 340 80 60081. Okay.